आज हम लोग 14 मई की प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। अभी तक कुल सैंपल 4260 भेजे गए। आज 121 अभी तक सैंपल भेजे गए हैं। जो आज जो रिपोर्ट आई हैं उसमें 9 व्यक्ति पॉजिटिव अभी तक की रिपोर्टों में पाए गए। आज 14 लोगों की अभी तक 14 लोगों की आज छुट्टी हुई है। कुल संक्रमण से मुक्त व्यक्ति अभी तक 79 है। 79 लोगों की अभी तक छुट्टी हुई है। बचे हुए एक्टिव केस 75 है। ये अच्छी बात है कि संक्रमित होने से ज़्यादा लोगों की छुट्टी हो रही है और लगातार लोग स्वस्थ हो रहे हैं। आज दिवस तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 8 है। सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 273 है। संस्थागत क्वारंटाइन 197 है। होम क्वारंटाइन 7335 है। कंटेनमेंट 17 है। गंभीर लक्षण वाले व्यक्ति कंटेनमेंट एरिया में 1519 हैं। अभी तक कंटेनमेंट एरिया से ही केवल 2441 सैंपल लिए गए और कंटेनमेंट एरिया में 142 पॉजिटिव केस पाए गए। कंटेनमेंट एरिया में सर्वे लगातार हो रहा है। नया जैसी कंटेनमेंट बनता है सर्वे स्टार्ट हो जाता है और कंटेनमेंट एरिया में जो दोबारा भी सर्वे होता है फिर 7 दिन बाद, और लगातार उसके स्वास्थ्य अमला मॉनिटरिंग करता है, स्वास्थ्य की निगरानी करता है। बाकी जो अन्य जो स्थितियां हैं हमारे ज़िले में कि 17 मई के बाद क्या स्थितियां रहेंगी लॉकडाउन में, तो उसमें शहर में जो स्थिति है वो लगभग उसमें कुछ और चीज़ें खुलेंगी कंटेनमेंट एरिया के बाहर, या जिस तरह बिल्कुल केस नहीं है, जो आवश्यक भी हैं, लोगों की आवश्यकता के हिसाब से भी आवश्यक हैं और आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से भी आवश्यक हैं कि लोग अपने काम शुरू करें और उनकी आर्थिक गतिविधियां शुरू हों। उसमें जैसे कि कल से रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रियाँ भी शुरू हो रही हैं। सभी रजिस्ट्री ऑफिस में कल से रजिस्ट्रियाँ शुरू हो जाएंगी, चाहे वो जबलपुर शहर के रजिस्ट्री ऑफिस हो चाहे अन्य जगह के रजिस्ट्री ऑफिस हो। इसी तरह से कंटेनमेंट एरिया के बाहर MP ऑनलाइन कियोस्क जो हैं वो भी कल से खुलेंगे। सारी एहतियात रखी जाएगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क, सारी व्यवस्था रहेगी। जिस तरह से बैंक, पोस्ट ऑफिस, PDS की दुकान खुली है उसी तरह से MP ऑनलाइन और कियोस्क खोले जाएंगे। कल से रजिस्ट्रियाँ खोली जाएंगी। इसी तरह से अन्य चीज़ों की आवश्यकता महसूस हो रही है, चाहे वो चश्मे की दुकान हो, कंप्यूटर की दुकान हो, उनको भी होम डिलीवरी के माध्यम से 18 तारीख से खोला जाएगा, जिससे कि वो जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। अभी जैसे पुस्तकों को होम डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, पंखा, कूलर, AC, जो सर्विसेज हैं, प्लम्बर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इनकी सेवाएं जो है होम डिलीवरी के माध्यम से हो रही हैं। एरिया वाइज हम लोग मैपिंग कर रहे हैं कि जो एरिया में कोई केस नहीं है, कंटेनमेंट भी बहुत दूर दूर तक जिस एरिया में नहीं है, उस एरिया में जो स्टैंड एलोन दुकानें हैं, जो अंदर की दुकानें हैं, मेन मार्केट की नहीं, उनको कैसे खोला जाए फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ, उस पर भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और वो चीज़ें भी खोली जाएंगी, जिससे कि जो आवश्यकता है लोगों की उनकी भी पूर्ति हो और जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनका भी जो है आजीविका का काम शुरू हो। अभी जो बाकी अभी ज़्यादा प्रयास शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोग जो कर रहे हैं कि श्रमिकों को भिजवाया जा रहा है, वापस बुलाया जा रहा है। ट्रेन लगातार आ रही हैं। जबलपुर में एक दिन में 3-3, 4-4 ट्रेन आ रही हैं, फिर बसों के माध्यम से जहाँ के जो श्रमिक भाई हैं उनको भिजवाया जा रहा है। सड़क पे भी जो श्रमिक मिल रहे हैं, भले ही वो कहीं के भी हों, उनको खाने की व्यवस्था, उनको पानी की व्यवस्था, सामाजिक संगठन भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। और मेरा आग्रह भी है कि हम लोगों को करना भी चाहिए जितना हो सके। हमारा जो पाटन बाईपास है वहाँ पे जितना हम मदद कर सकते हैं, सामाजिक संगठन श्रमिक भाइयों को खाना खिलाने में, उनको ठंडा पानी, अच्छा पानी पिलाने में और व्यवस्थाएं करने में, कईयों के पास चप्पल नहीं है, चप्पल दे सकते हैं और उनकी अन्य खाने की, रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं और उनको अच्छे व्यवस्थित तरीके से भेजने में शासन से के लोगों से समन्वय बना के उनको भिजवाया जा सकता है। इसी तरह से ISBT में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ट्रेन से आते हैं, दूसरे राज्यों के हैं, दूसरे ज़िलों के हैं, तो उनको भी हम बॉर्डर तक भिजवाते हैं, वो भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। और ISBT में भी लोगों को खाना मिल जाए, बाकी व्यवस्था हो जाए, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जो हमारे चेक पोस्ट हैं, बरगी का चेक पोस्ट है,
या फिर मेरे गांव का चेक पोस्ट है, सहपुरा का चेक पोस्ट है, पाटन का चेक पोस्ट है। यहाँ पे भी बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं और भी सामाजिक संस्थाएं आगे आएँ, जिससे कि वहाँ पे हम अच्छी व्यवस्था करके लोगों के खाने की, रुकने की व्यवस्था करें, आराम करने की व्यवस्था करें, फिर अच्छे से उनको आगे भिजवाएँ जहाँ तक भिजवा सकते हैं। तो ये व्यवस्थाओं में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा सराफा कंटेनमेंट जल्दी ही हटेगा, वहाँ के लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग रहा, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी अच्छा सहयोग रहा है। ऐसे ही हमें सहयोग अन्य जो है कंटेनमेंट एरिया में लोगों का चाहिए, जिससे कि वहाँ पे भी जल्दी कंटेनमेंट हटे, और कंटेनमेंट हटेगा तो निश्चित तौर पे गतिविधियाँ चालू होंगी, लोगों की समस्याएं दूर होंगी। लेकिन कंटेनमेंट में हम जब तक कंटेनमेंट है और जब तक केस आ रहे हैं, हम सख्त रहेंगे, कार्रवाई भी करेंगे, सख्ती से लोगों से निपटा जाएगा जो लोग अब उसमें सहयोग नहीं करेंगे। बाकी जो शिकायतें आ रही हैं MRP से ज़्यादा बेचने पे, या वेतन नहीं मिल रही है, या स्कूल फीस की मांग कर रहे हैं, मकान मालिक किराए की मांग कर रहे हैं, इन सब के लिए ADM संदीप GR को नोडल बनाया है। वो संबंधित विभाग, श्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, बाकी जो फूड का अमला है, खाद्य औषधि का अमला है, उनके साथ समन्वय बना के ऐसे मामलों में कार्रवाई करेंगे। और इस तरह की कोई भी शिकायत अगर है तो आप CM हेल्पलाइन 181 और जो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है 2637-500, उस पर शिकायत दर्ज कराएंगे और उस पर कार्रवाई होगी। और कोशिश की जाएगी कार्रवाई होने के बाद आपको अवगत भी कराया जाए क्या कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर पे अब जबलपुर में चीज़ें खुल भी रही हैं, और कोरोना को देखते हुए हम एहतियात के तौर पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। केस आ रहे हैं लेकिन छुट्टी भी पर्याप्त हो रही है, लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, लोगों का डर ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होना भी चाहिए। लेकिन हमारी फिजिकल डिस्टेंसिंग की आदत लगातार बनी रहे, मास्क पहने, फालतू में बाहर नहीं निकलें। ख़ास तौर पे जो सीनियर लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, या जो 10 साल से छोटे के बच्चे हैं, वो बाहर ना निकलें, वो हमारी आदत में आ जाए। और बाकी की चीज़ें और भी खुलेंगी, जिससे कि सारी चीज़ें सामान्य होंगी। आपका सहयोग लगातार मिल रहा है, एक कठिन दौर चल रहा है, बहुत लंबे समय से आपका सहयोग मिल रहा है, और ये लंबी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसमें आपका सहयोग आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। बाकी जो भी चीज़ आगे होगी आपको अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।